सच्चिदानंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग कमेंट करके बताइएगा। तो सबसे पहले मैं अपने श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। और जितने भी बड़े छोटे भाई गुरु माता गुरु बहन जितने भी हैं सबको चरण स्पर्श। तो आज मैं आप लोगों के बीच में एक नई व्लॉग वीडियो फिर से शूट करने जा रही हूँ, एक नई उमंग, नई उत्साह और नई लहर के साथ। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को ढेर सारा प्यार दुलार और आशीर्वाद दीजिएगा और प्यारा प्यारा कमेंट करिएगा ताकि। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताई थी कि जो है कि मेरे जो ससुराल वाले थे तो मेरे साथ जो है कि कैसा उन लोगों का बिहेवियर था। तो फ्रेंड्स, मैंने उतना पूरा तो आप लोगों को बताया नहीं है उस वीडियो में फ्रेंड्स। तो मैं अब जो है कि आज जो है कि आप लोगों को कुछ जो है बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या ही बताएं फ्रेंड्स कि ये समझ लीजिए कि मुझे वहाँ पर ऐसा रहना पड़ता था ना फ्रेंड्स कि मतलब कि मेरी जो सासू माँ थी वो क्या बोलती थी कि अरे उनके निगाह में जो मेरा इज्जत था, जो मेरा कद्र था कि मतलब एक नौकरानी की तरह। मतलब कि वो खुद अपने मुंह से बोली थी ये बात कि इंसान अगर अपने घर एक नौकर भी रखता है तो उसे मतलब कि वो दिन भर काम करता है तो उसको पेट भर भोजन देते हैं। तो फ्रेंड्स, वही मेरे साथ भी वहाँ होता था कि मतलब कि मैं दिन भर रहता था, मैं सिर्फ अपने मालिक पर भरोसा करती थी कि चलिए आज अगर समय स्थिति खराब है तो कल मेरा कहीं ना कहीं आप कभी ना कभी तो बदलोगे, कभी ना कभी तो आप जो है कि मेरी ज़िंदगी में मेरी झोली में खुशियों का पल वो ज़रूर आप लाओगे। फिर भी मैंने बहुत मतलब कि वहाँ पर ऐसा नहीं कि मैंने रिश्ता निभाने की कोशिश नहीं की फ्रेंड। मैंने जितना हो सका मैंने अपनी तरफ से रिश्ता निभाने की बहुत कोशिश की। मगर आप ही बताइए, क्या अगर आपकी वजह से कोई टेंशन में रहे, कोई किसी का माँ बाप रोए या खुद का पति रोए तो आप लोग क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स, यही सब हाल था कि मतलब कि मेरे ना माँ ना बनने से फ्रेंड्स, जो मेरे हस्बैंड थे वो मतलब कि जब रात होती तो वो आते थे तो मतलब कि वो मुझे कह कर रोते थे, इस बात के लिए कह कर रोते थे कि मतलब कि लोग मुझे बांझ कहेंगे फ्रेंड्स। तो मुझे ये बातें जो है ना कहीं ना कहीं मेरे दिल में बहुत ज़्यादा जो है तकलीफ़ देती थी। तो फ्रेंड्स, मैं क्या करूँ। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आप बताइए कि मैं क्या करूँ। तो वो बोले कि मैं दूसरी शादी कर, मेरे माता पिता बोल रहे हैं कि मैं दूसरी शादी कर लूँ, तुम भी रहो और वो भी रहेगी। तो मैंने उनसे बोला भी, आप लोगों को अगली वीडियो में बताई भी हूँ कि मैंने मतलब कि बोला था उनसे कि नहीं आप कर लो, जो है कि आप शादी कर लो और जो कि मैं रहूँगी मगर आपसे मतलब कोई नहीं रहेगा। तो वो बोले कि नहीं ऐसा नहीं, तुम रहो और मुझसे कोई मतलब ना हो, ये बातें तो नहीं हो सकती। तो फ्रेंड्स, मैंने फिर ये बात मतलब उनको कह कर टाल दी कि चलो अच्छा अभी तो आप नहीं कर रहे हैं ना। तो मेरे जो छोटे मतलब मुझसे जो छोटे थे वो मेरे देवर शादी के लिए हो गए थे। मतलब कि उन्होंने उनसे मतलब कि मैंने कहा आप उनकी शादी करने के बाद ही आप करोगे। तो वो बोले कि हाँ अभी तो नहीं करूँगा, जब उनका हो जाएगा तब करूँगा। तो फ्रेंड जो है कि मैंने अच्छा था तब ये सब बातें जो बीत चुकी थी फ्रेंड्स। तो वहाँ पर मतलब कि वो मेरे जो हस्बैंड थे वो जो कि वहाँ पर बातें ख़त्म हो चुकी थी। वो मेरे हस्बैंड जो थे वो घर पर नहीं रहते थे, वो गोवा बाहर में जाते थे कमाने के लिए। लमसम 6 महीने साल भर के बाद यहाँ गांव पर आते थे। तो गांव पर आने के बाद जो है कि वो ज़्यादा गांव में नहीं रहते थे, महीना या 15-20 दिन तक केवल रहते थे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मतलब जो मेरी सासू माँ थी, मेरे प्रति मतलब उनका यही सोच था कि एक नौकरानी वालों, एक नौकरानी की तरह। तो फ्रेंड्स, मैं ऐसा नहीं थी कि मैं उनको अपनी माँ की तरह नहीं मानती थी फ्रेंड्स। आप लोग यकीन नहीं मानोगे फ्रेंड्स, मतलब मैंने वहाँ का मतलब कोई क्लिप या कोई फ़ोटो या फिर कोई वीडियो मैंने वहाँ का कुछ भी नहीं रखा है, वरना मैं आप लोगों को बीच में डाल देती फ्रेंड्स। मैं मतलब वहाँ पे जब थी तो मेरे पास जो है कि फ्रेंड्स एक छोटा वाले की इतना बड़ा जो कीपैड का मोबाइल होता था
सैमसंग का टच वाला लमसम वो 3 या 4 हज़ार का ऐसे कुछ आता था। वो मेरा मतलब कि मेरा छोटा भाई लिया था। वो वही मुझे मतलब जब मेरा गौना जा रहा था तो वही मुझे वो दिया था। उससे जो है कि मैं उससे यहाँ अपने घर पर माँ से बहन से सबसे बात कर लेती थी। वही फ़ोन था। तो फ्रेंड मुझे इतना मतलब कि जानकारी इतना था नहीं रहता था कि मैं इन लोगों का फ़ोटो या वीडियो कुछ भी धरूँ। आप ही सोच सकते हैं फ्रेंड कि जिसके ऊपर इतना बीत रहा हो, जो इतना टॉर्चर सह रहा हो, क्या वो फ़ोटो वीडियो ये सब बना कर रखेगा फ्रेंड। तो मैंने कुछ भी नहीं वहाँ का प्रूफ मतलब कुछ भी नहीं रखा है फ्रेंड्स। तो क्या करूँ, जानते हैं आप लोग कि इतना सब दुख दर्द झेलने और सहने के बाद एक लड़की कैसे मतलब कि जो है कि अपना जीवन व्यतीत कर सकती है या फिर कैसे। तो फिर भी मुझे अपने श्री गुरु महाराज के ऊपर जो है विश्वास है पूरा कि जो भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। जिसमें उनकी रजा होगी मैं उसी में ही मतलब खुश हूँ कि वो जैसे भी करेंगे मेरे साथ वो अच्छा ही करेंगे। तो फ्रेंड्स रही बात की मतलब मैं उन लोगों को आप लोगों को मैंने बताया पहले ही कि उन लोगों को जो है कि श्री गुरु महाराज जी से बहुत ही दिक्कत उन लोगों को प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम मैं आप लोगों को असली वजह बता दे रही हूँ कि उन लोगों को प्रॉब्लम किस लिए थी। प्रॉब्लम इसलिए थी फ्रेंड्स कि मेरे जो ससुराल वाले थे ना, उन लोगों को निगेटिव मतलब भूत प्रेत के ऊपर उन लोगों को बहुत ज़्यादा विश्वास रहता था। मतलब कि जहाँ पर मेरा शादी हुआ था वहीं एक बगल में जो है कि देवी उवी कुछ पुजारी थे या कुछ भी मतलब कि जिसे आप लोग यही समझ लीजिए कि एक ओझा और सोखा जो होते हैं वो लोग उनके पास जाते थे। तो फ्रेंड्स वो जाता था तो मतलब उनके पास जाते थे। तो आप जानते ही कि अगर डॉक्टर के पास जाओगे तो वो आप लोगों को रोग बताएंगे और ओझा के लगे जाओगे तो भूत प्रेत बताएंगे। तो वो लोग जब जाते थे तो फ्रेंड्स तो जब जाते थे तो उन्हें वो जो ओझा था यही मतलब कि बताता था कुछ अनाप शनाप की मतलब कि मेरे बारे में वो हमेशा मतलब गलत ही बोलता था। और जो है फ्रेंड्स कि ये लोग जो मेरे सास ससुर थे वो लोग जो है कि जाते थे तो मेरे ऊपर जो है कि आप लोग समझ गाँव में मतलब कि भूत प्रेत कहते हैं कि भूत प्रेत वो लोग कराते थे। तो जो भी जितने भी गुरु भक्त हैं गुरु का मंत्र अरे श्री गुरु महाराज जी का मंत्र लिए हैं, जो नाम भजन पूजा सुमरन करते हैं, तो फ्रेंड्स उनको मैं बता दूं कि कभी भी वो अपने श्री गुरु महाराज पर शक ना करें। शक मतलब इस बात के लिए ना शक करें कि उसके ऊपर कोई निगेटिव एनर्जी आ सकती है। दुनिया का कोई भी कितना बड़ा भूत प्रेत शैतान चाहे जितना बड़ा से बड़ा हो रहे, वो कभी भी वो एक गुरु के शिष्य मतलब कि एक गुरु भक्त जो है उसको उसके जो एक गुरु भक्त है उसके शरीर को भूत प्रेत कभी भी टच नहीं करेंगे। अगर उसकी भक्ति सच्ची और उसकी भक्ति जो है सच्ची है ना, तो उसे कभी भी जो है कि ये सब निगेटिव एनर्जी जो है कभी नहीं छू सकेगी। तो फ्रेंड्स यही बातें थे, मेरे साथ भी ऐसा होता था कि जो मेरे सास ससुर थे वो लोग जाते थे उसी ओझा से जो है कि मेरे ऊपर कुछ करवाते थे। तो मुझे नहीं लगता था, उल्टा जो है कि वो जाकर उनके बेटे पर ही लगता था। तो मुझे भी मतलब कि इस बात का पता कब चला फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं जो बातें बता रही हूँ फ्रेंड, मैं झूठ एक बात भी नहीं बता रही हूँ कि मैं इसलिए नहीं बता रही मुझे झूठ बोलकर क्या मिलेगा। फ्रेंड्स आप ही बताइए कि मुझे झूठ बोलकर क्या मिलेगा। हाँ, मगर मैं आप लोगों को ये बातें इसलिए बता रही हूँ कि अपने गुरु पर इतना विश्वास मतलब रखो ना कि दुनिया का कोई भी अगर आपके ऊपर टेंशन हो या फिर कोई भी मतलब कितनी भी मुसीबत हो, मगर अपने गुरु के प्रति कभी भी विश्वास कम ना करें। बस मेरा ये वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि मैं कितनी भी मतलब कि अपने जीवन में दुख झेलूँ मगर अपने श्री गुरु महाराज के प्रति कभी भी मतलब कि शंका तनिक भी नहीं की हूँ कि मेरे गुरु महाराज ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया या मेरे साथ ऐसा क्यों होता है क्यों नहीं। मगर हाँ, मैं इतना सोचती हूँ कि वो जो भी करेंगे मेरे लिए भले के लिए करेंगे। भले आज अगर मेरा रिश्ता टूटा है ना फ्रेंड, मुझे ऐसा नहीं कि मैंने रोई नहीं। आप लोग मेरे शक्ल से आप लोग देख सकते हैं कि मेरी आंखें जो है फ्रेंड्स ना, मैं रात भर कभी रोती ही मेरा दिन रात बीत जाता है तो कभी ऐसा
मतलब दिन नहीं होता है फ्रेंड कि मैं रोती ना हूँ, मगर फिर भी अपने श्री गुरु महाराज जी के वचनों को सुनकर याद कर कर मैं जो है कि चुप हो जाती हैं और सब्र अपने अंदर रखती हूँ कि चलो आज अगर दुख है तो कभी ना कभी ज़िंदगी में मालिक सुख देंगे। ये ज़रूरी नहीं है फ्रेंड कि पति अगर ज़िंदगी में रहे तभी ही सुख मिल सकता, अगर ना भी मिले फिर भी मैं अपने जीवन में जैसे भी हूँ श्री गुरु महाराज की दया कृपा से, मैं उनके विश्वास से, वो आशीर्वाद से जो है कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी काटने के लिए भी तैयार हूँ, चाहे जैसी भी रखें। मगर फ्रेंड्स आप लोग समझ सकते हैं, देख लीजिए मेरी आंखें जो है और ये जो मेरा एकदम देख लीजिए ये सब जो है सूज जाता है रोते रोते फ्रेंड। फिर भी मैं किसी को अपना दर्द जो है बयान नहीं करती। अगर जब भी मुझे अगर किसी बात का तकलीफ़ होता है या रुलाई आता है फ्रेंड ना, तो मैं जान लीजिए कि रात को रोती हूँ, दिन को कभी नहीं रोती। तो फ्रेंड्स आप लोगों को क्या ही बताऊँ मैं कि मेरी ज़िंदगी, मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि एक लड़की का जब अगर रिश्ता टूटा गया उसके आगे पीछे कोई नहीं रहता है। तो फ्रेंड्स खुद के जो है कि खुद के जो रिश्ते होते हैं ना फ्रेंड्स, वो भी जान लीजिए कि आपके ऊपर जो, मतलब मैं क्या ही बताऊँ कि एक लड़की के लिए मतलब समझ लीजिए कि उसका जीवन जो है बहुत ही कठिन हो जाता है। सरलता नाम की उसके ज़िंदगी में कोई उम्मीद ही नहीं रहती है कि मतलब जब वो मतलब जितनी बार कदम वो रखेगी उसको बहुत संभाल कर रखना पड़ता है फ्रेंड। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जो है मैंने बहुत अपने जीवन में इतना कष्ट झेला है ना फ्रेंड, समझ लीजिए कि आप समझ सकते हैं जब अगर एक लड़की के ऊपर उसका पति का साथ छूटता है तो फ्रेंड्स कौन देने वाला रहता है उसका। अगर माँ बाप शादी ब्याह कर देते हैं तो उसका खर्चा कौन देखता है, उसका हस्बैंड ही देखता है ना, या फिर उसके परिवार वाले देखते हैं। तो फ्रेंड्स वहाँ पर जो थे तो मेरे हस्बैंड रहते नहीं थे, वो बाहर रहते थे, वो कमाते थे। तो कमाते भी तो थे फ्रेंड्स ना, तो वो कभी भी जो है कि वो ये नहीं कहे होंगे कि हाँ लो तुम्हें भी तुम्हारा खर्चा होगा या फिर नहीं होगा। वो अपने माता पिता को जो भी देते थे, मतलब कि महीने को उतना, मतलब कि महीने का जो भी कमाते थे सब उनको देते थे। मगर ये भी नहीं बोलते थे कि हाँ ये जो है कि अगर इसको भी तो कुछ चाहिए। तो फ्रेंड्स एक बार जो है कि राखी का मतलब यही महीना था, सावन का ही महीना था। तो जो लोग आप जानते हैं कि अपने भाई को राखी बांधने के लिए जो है कि अपने कहते हैं। तो मैंने भी अपने हस्बैंड से यही कहा था कि इस बार राखी को मुझे ज़्यादा नहीं मांगा था फ्रेंड, मैंने 500 रुपये मांगा था। तो मैंने 500 रुपये मांगा था, तो मैंने कहा था कि मुझे 500 रुपये चाहिए इस बार मैं राखी बांधने जाऊंगी। तो मेरा जो है छोटा वाला देवर था, मेरे सास ससुर जितने भी थे, मतलब ननद, सब लोगों ने मेरी बात, मतलब सब लोग मेरी बातें छुप कर सुनते थे कि ये क्या बतला रही है। तो फ्रेंड्स मतलब कि सुबह जब हुआ फ्रेंड ना, आप ही बताओ, आप अपने हस्बैंड से अगर कह रहे हो, अगर कोई आपको चिढ़ाए या कहे तो आपको कैसा लगेगा। तो मेरा जो है वो जो मतलब कि मेरे पर जो है कि मुझसे छोटा, मतलब 2 देवर थे, तो जो मेरे पर का था वो बोला कि भैया, तो मतलब ठेठा भाषा में बोला कि भैया, अरे बाऊ हो भैया, भौजी से 500 रुपया मांगत नहीं। तो हम, तो फ्रेंड्स यकीन मानिए कि मैं उनकी बातें सुनी ना, तो मैं सुनकर दंग रह गई। ये बातें कि आप ये बताइए, मैंने ये बात बोला, अगर हम हस्बैंड वाइफ है कुछ भी बात कर सकते हैं, तो ये लोग जो है कि बातें सुनना कहाँ तक उचित है। आप ये बताइए कि एक लेडीज़ क्या अपने वो दूसरे से तो बात कर नहीं रही है, अपने हस्बैंड से ही बात कर रही है ना, तो आप लोगों को सुनने की क्या ज़रूरत है, ये सब जो है। तो फ्रेंड्स जब ये बातें मैं सुनी ना फ्रेंड, तो मैं जो है कि मैं बहुत रोई, बोली, मैंने कहा कि आज पहली बार मैंने कुछ मांगा भी तो ये लोग मुझे ऐसे कह रहे हैं फ्रेंड। तो मैंने जब फ़ोन आया तो मैंने उनको जो है मना कर दिया कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, राखी बंधे या ना बंधे फ्रेंड्स। मैंने, अब यकीन नहीं मानोगे, मैंने वो पैसा नहीं लिया फ्रेंड्स, और ना ही वो इंसान मुझे बोला कि हाँ जाओ मैं दे रहा हूँ तुम जाओ ले लो। अगर फ्रेंड्स आप मानोगे, अगर जिसको देना होता है ना फ्रेंड्स,
तो कई रास्ते हैं, आप किसी भी तरह से आप दे सकते हो अपनी पत्नी को, कोई नहीं जानेगा। मगर फ्रेंड्स, जब अगर साथ निभाने वाला साथी अच्छा हो ना, तो ज़िंदगी का जो कोई भी होता है वो मतलब सह लेती है। मैं तो इतना जानती हूँ फ्रेंड्स कि एक लड़की के जीवन में जो है उसके हस्बैंड का जो रहता है, हस्बैंड ना, उसका बहुत ही महत्व रहता है। क्योंकि मैं जानती हूँ फ्रेंड्स कि जिसके जीवन में जिसका हस्बैंड साथ नहीं देता है ना फ्रेंड्स, दुनिया में मतलब कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं रहता है कि उसका साथ निभा सके फ्रेंड। मगर मुझे केवल अगर अब भरोसा है, तब था और अब भी है और आगे भी रहेगा फ्रेंड, कि मेरे श्री गुरु महाराज की दया कृपा और आशीर्वाद उनका बना रहे फ्रेंड्स। और मुझे किसी का साथ नहीं सही चाहिए। तो फ्रेंड, मैं रोना नहीं चाहती थी, क्या करूं, कुछ बातें ऐसी होती है कि जो रुला देती हैं। तो मुझे आप लोगों से बस इतना ही मतलब उम्मीद। तो फ्रेंड, मुझे आप लोगों से बस कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोगों से इतना ही मतलब कि सब आप लोगों से इतना मुझे चाहिए, बस इतना ही चाहिए कि आप लोग मेरा ढेर सारा सपोर्ट और आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, ताकि मुझे हर मुसीबत से सहने की शक्ति और क्षमता मिले फ्रेंड्स। अगर मैं रो देती हूँ ना, तो मेरा जो ये आँख है ये भी सूज जाता है, जो मेरा सर है ना फ्रेंड्स, आप लोग को यकीन नहीं होगा फ्रेंड, जो है कि मेरा सर बहुत ज़्यादा दुखता है, इतना ज़्यादा दुखता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं इसको पीट दूँ, बहुत ज़्यादा पीट दूँ फ्रेंड। आप लोग यकीन नहीं मानोगे फ्रेंड, मेरा बाल जो है पहले ना इतना मोटा हुआ होता रहता था, और जो है कि लंबाई मेरे बाल का जो है यहाँ जो घुटना होता है, वो घुटना से बहुत ज़्यादा कम से कम घुटना से बड़ा ही था मेरा बाल, मेरे घुटने से बड़ा ही था। और मैं जो फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि मेरा लंबाई जो है, मैं छोटी नहीं हूँ, मैं बहुत लंबी हूँ। आप लोगों को मैं अपना बाल दिखाती हूँ फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड, मेरा बाल इतना बड़ा, इतना झड़ने के बाद भी इतना है फ्रेंड। मेरा बाल जो है ना, मेरे टेंशन लेने की वजह से और रोने की वजह से इतना जो है झड़ गया है, एकदम झड़ के एकदम पतला हो चुका है। जब भी मेरे सर पर जो है कि टेंशन बढ़ता है, तो मेरा बाल झड़ने लगता है। मेरे सर मतलब सर मेरा इतना दुखता है ना कि पूछिए मत। मगर मैं क्या करूँ कि किसी से कहती नहीं हूँ, मैं धीरे धीरे केवल अपना, अगर मेरा ज़्यादा टेंशन बढ़ता है तो मैं जाती हूँ। मैं आप लोगों को अपने जीने का मेरे जीने का मतलब केवल एक ही सहारा है, और वही मेरा मतलब कि मेरा लक्ष्य बस वही है कि मैं मरूंगी तो अपने आप सदगुरु के लिए, अगर जीऊँगी भी तो सदगुरु की। मैं इतना तो मैं समझ चुकी हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानूंगी, अपने आप को ख़त्म नहीं करूँगी, चाहे कितना भी मुझे कष्ट झेलना पड़े फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो जो है बहुत लंबा हो रहा है आज, मैं बस यहीं तक आप लोगों को मैं कल अगली वीडियो में बताऊँगी।